हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है और क्या जानना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली। पहला मैसेज यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 2 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। 10 स्टार, ओके, 10 ऑफ wands, ओके, और यहाँ पे चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं। ओ जजमेंट, ओके, जस्टिस, ओके, ओ माय गॉड, divine intervention, the hierophant, oh my god, tower, oh my god. Please divine guide me, please give me one more card. चलिए इसी में हम बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे जब दोनों कार्ड आ गए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। क्या कहती है ये रीडिंग, चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट मैसेज मुझे मिल रहा है ये सब के लिए नहीं रेजोनेट होगा, किसी किसी के लिए रेजोनेट होगा, ठीक है। जबरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ा फर्स्ट मैसेज आ रहा है। जस्टिस एंड जजमेंट, दोनों जजमेंट यहाँ पे, जजमेंट ने क्लैरिफाई, जजमेंट के नीचे ही जस्टिस आया है। तो कहने का मतलब किसी के लाइफ में आपको बहुत जल्दी जस्टिस भी मिलने वाला है, जजमेंट भी मिलने वाला है। किस चीज़ में, वो मैं आपको बता देती हूँ। कोई ऐसा इंसान है जो इस समय सर पकड़ के बैठा है, सर दर्दी में बैठा है, जिसने कभी सोचा नहीं था कि जो हमेशा आपको जज करता रहता था, हर चीज़ में आपको उसने जज किया, बॉडी शेमिंग की, बहुत कुछ आपके साथ ऐसा किया जो शायद आप किसी से बयान नहीं कर सकते हैं। ज़िंदगी आपकी नर्क बनाई, हेल बनाया, हर एक चीज़ में जीना मुश्किल किया इस इंसान ने। आज यही इंसान जो आपको ज़िंदगी भर जज करता रहा, आज इसके साथ ये सच में किसी ऐसे पचड़े में फंस गया, कोई ऐसा टावर मोमेंट इसके लाइफ में आ गया कि यहाँ पे असली जज, कोर्ट कचहरी, असली जज ऐसे किसी कर्मों के चंगल में ये फंस चुका है कि जो आपको ज़िंदगी भर जज करता रहा, आज इसके मुख से बोलती बंद है, बोली नहीं निकल रही है, इस इंसान के शब्द नहीं फूट रहे हैं, क्योंकि असली जज के सामने अब इसे खड़ा होना पड़ रहा है। ये एक मैसेज हर किसी के लिए नहीं है। ऐसा टावर मोमेंट आया है, जो आपको जज करता था, आज वो जज के सामने, बहुत जल्दी इसके जीवन में ऐसा टावर मोमेंट आने वाला है कि ये बार बार जज का सामना करेगा। अब इसे समझ में आएगा कि होता क्या है बार बार किसी को जज करना, कि जितना किया नहीं उससे ज़्यादा इसके सिर पे थोपा जा चुका है। बहुत बड़ा टावर मोमेंट आ चुका है, बर्डन बन चुका है इस इंसान का जीवन पूरी तरह से। और आप कौन थे? आप स्टार सीड थे, कोई डिवाइन चाइल्ड,
चक्रास अलाइन आपके हैं, आप यहाँ पे अपनी सोल सर्चिंग में थे, जिसने ज़िंदगी भर आपको प्रताड़ित किया, क्या नहीं आपके साथ किया, इतने बड़े बड़े टावर मूवमेंट आपके जीवन में ये इंसान लेके आया, लोगों के साथ बैठ के गॉसिप की, चाय पे चटकारे मार मार के इसने आपके बारे में गंदी गंदी चर्चाएं की है, जबकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, जो आप हो ही नहीं वो आपको बना दिया गया यहाँ पे। क्यों बना दिया गया? क्योंकि आप यहाँ पे एक डिवाइन सोल हो, डिवाइन पावर्स आपके साथ है। तो यहाँ पे घड़ा आप देख रहे हो, ये घड़े, एक घड़ा यहाँ है, एक घड़ा यहाँ है, आपको दिखाई दे रहा होगा इस कार्ड में। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगी कि इस इंसान का आपसे ऐसा हिसाब किताब बना हुआ था कि पापों का घड़ा इसका आपके द्वारा ही भरना था। क्योंकि ये यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये इंसान कुंभ राशि का हो सकता है। इसने आपके जीवन में ना इतनी बुराई फैलाई, इतना गॉसिप किया, आप इस सब चीज़ों से बेखबर थे, पर कोई ऊपर बैठा इन सारी चीज़ों को देख रहा था, विटनेस कर रहा था। यहाँ पे माँ काली, हनुमान जी की एनर्जी आई है, और यहाँ पे माँ कुंडलिनी आपको पता होगा कि जब इंसान की कुंडलिनी जागृत होती है तो कुंडलिनी माँ जो है वो माँ आदि शक्ति ही है। वहाँ से विटनेस कर रही थी कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। जितने ही आप ईमानदार इंसान रहे हो, जितने ही स्पिरिचुअल रहे हो और अपने जीवन में अच्छा करते रहे हो, ईमानदारी जितनी ही आपने दिखाई है उतना ही इस इंसान ने हर पल लोगों के साथ आपको लेके गॉसिप की, चीज़ें फैलाई। यहाँ पे पेंटिकल्स की बात है, आपके पेंटिकल्स जो भी आपने अपने ज़िंदगी में अर्न किया, उस पेंटिकल्स पे बुरी नज़र रखी, वहाँ पे स्टकनेस फैलाई, बहुत कुछ किया इसने, आपके चरित्र पे बार बार लांछन लगाए। यहाँ पे खुद तो लड़ाई झगड़े किए, औरों को भी भड़काया आपसे लड़ाई करने के लिए। सारी चीज़ें इसकी देखी जा रही थी, आपको दिन रात जज किया जाता था, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ना जाने क्या ही आप किसी का बिगाड़ रहे थे। क्योंकि यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है बहुत ही एक इमोशनल, बहुत ही एक किसी से आपकी कोई उलझन ही नहीं थी, किसी से कोई लेना देना ही नहीं था, आपकी और लोगों की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन इस इंसान ने ऐसी खिचड़ी पकाई आपके पीछे कि यहाँ पे ईश्वर ने जस्टिस और जजमेंट सीधे इसके सिर पे थोप दिया, यही इसका सबसे बड़ा बर्डन बना। और यहाँ पे इसने नेगेटिविटी, ओ माय गॉड, ऐसी नेगेटिविटी भेजी कि आपके चक्रास कई बार ब्लॉक हुए, जो आपके चक्रास अलाइन हो रहे थे, चक्रास खुलते खुलते बार बार बंद हुए। आपने बार बार यहाँ पे चक्रास को मेहनत करनी पड़ी। माँ आदिशक्ति का गुस्सा फूटा है, माँ काली वही। तो यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा डिवाइन इंटरवेंशन इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं हर किसी के लिए नहीं लागू होंगी। जो पहला मैसेज मुझे मिला था, तो जिसके लिए ये जा रहा वही लोग लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन ना करें। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कोई एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में है जो इस समय पूरी तरह कर्मा भुगत रहा है, कर्मों की मार झेल रहा है। किसी का ना एक पॉवर्टी की स्थिति चल रही है, ऐसी स्थिति चल रही है कि जिसके घर में इस समय, जो एक समय पे बहुत बड़ा खुद को दूसरों के जीवन में, दूसरों को परेशान करने में जिसकी महारत हासिल थी ना, वो इंसान आज कहीं एक हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है, हेल्थ इश्यूज में पड़ा हुआ है, ईश्वर से माफ़ी मांगे जा रहा है। किसी की सर्जरी मुझे दिखाई दे रही है कि सर्जरी हुई है, और वो सर्जरी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत पेनफुल सर्जरी होने वाली है या हो चुकी है, ऐसा भी हो सकता है। किसी को डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे किसी के खाने के लाले पड़ गए, जो मुझे दिखाई दे रहा। पेंटिकल्स, आपके पैसों के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, स्टक कर दिया गया, आपकी ज़िंदगी को रोकने की कोशिश की गई, आपको ऐसे गरीबी में डालने की कोशिश की गई कि किसी को लगता था आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी को लगता था कि आप बहुत घमंडी हो। आपका घमंड तोड़ने के लिए वो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट था, आप किसी के आगे झुकते नहीं थे, अपने मेहनत पे भरोसा करते थे आप। लेकिन किसी ने आपको झुकाने के लिए आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत घमंड घोषित किया लोगों के सामने, गलत गलत इल्ज़ाम लगाए आपके ऊपर, आपका खाना पीना, जो आपकी लाइफ चल रही थी उस पर सवाल उठाए। आज ये आपको ऐसी पॉवर्टी में डालने की कोशिश की। आज इस इंसान को शारीरिक पीड़ा भी यहाँ पे सर्जरी के माध्यम से मुझे लगता है मिलने वाली है। कोई दिन रात डर रहा है, ईश्वर से, डिवाइन से बहुत ही ज़्यादा कोई प्रे कर रहा है कि उसको किसी तरह से बचा लिया जाए। और यहाँ पे देखिए
ये इस इंसान का बहुत बड़ा कहीं पैसे का लॉस हुआ है, क्योंकि इसने आपका पैसा रोकने की कोशिश की और यहाँ पे इसका कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ये खुद आज इसी एनर्जी में है जिसमें इसने आपको डालने की कोशिश की थी, पर आप गए नहीं उस एनर्जी में, लेकिन इसकी रियल में वो स्थिति आ गई। सर्जरी, यहाँ पे किसी की टांगें टूटी हो सकती हैं, ये टूटने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे बैसाखी है। तो किसी को इस तरीके से कर्मा मिलने वाला है, जो वो आपकी ज़िंदगी में दे रहा था वो रियल में उसकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि इस इंसान को एक एक पैसे के लिए अब सोचना पड़ेगा या पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत बड़ा इस इंसान के जीवन में नेगेटिव बदलाव आ रहा है, नेगेटिव तरीके से इसकी ज़िंदगी बदल रही है, क्योंकि इसने हमेशा आपको नेगेटिविटी ही परोसा है, कभी भी पॉजिटिविटी नहीं दी है। आपके हुनर को देख के काफ़ी क्रिएटिव इंसान हो सकते हो, आपका माइंड बहुत शार्प हो सकता है, काफ़ी लोगों को आप अट्रैक्ट कर लेते हो। थोड़ी सी देर बात करते हो, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ के बहुत आप एक हीलर भी हो सकते हो, हीलिंग हैंड्स आपके हो सकते हैं, या आपकी बातों में लोगों को हीलिंग मिलती है। थोड़ी सी बात करते हो, लोग आपसे बार बार मिलने की कोशिश करते हैं, आपकी तारीफ़ें इससे सुनी नहीं जाती, आपका मुंह ही बंद हो जाए, किसी से बात ही ना कर पाओ, आप किसी से मिल ना पाओ, एक जगह आइसोलेशन में चले जाओ। इस तरीके से आपको बांध के, यानी कि आपकी कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज दे दी जाए कि आप घर में ही पड़े रहो, बाहर किसी से इंटरेक्ट कर ही ना पाओ। और इसलिए आपको एक जगह बांधने के लिए बार बार टावर मूवमेंट किसी ने गिराया है, आपके जीवन में टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की है। बार बार ब्लैक एनर्जी, यहाँ पे डार्क एनर्जीज आपके ऊपर यहाँ पे डाली गई हैं। बार बार आपके ऊपर इसी टावर के कार्ड के बगल में ही यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड है। आपकी स्पिरिचुअलिटी नहीं किसी से सही जाती थी, आपकी सत्य बातें नहीं कोई सुन सकता था, आपके ऊपर बार बार नेगेटिव स्पेल्स किए गए हैं मल्टीपल टाइम्स। आपके जीवन में पैसे को भी इसी स्पेल से रोका गया है, आपकी हेल्थ इश्यूज भी देने की कोशिश की गई, लेकिन आज ये खुद इसी स्थिति में जाने वाला है या जा ही चुका है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि करंट की एनर्जी आ रही है। अब 2-4-10 दिन की एनर्जी में ये कंफर्म नहीं हो रहा है गया है या जाने वाला है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। यहाँ पे इस इंसान के सामने जिसने आपको जज किया ना, वो एकदम जज के सामने ऐसा कुछ इसके जीवन में होने वाला है, ये जेल की रोटियां तोड़ने वाला है और वहाँ से बार बार जज के सामने इसे पेश किया जाएगा, क्योंकि किसी ने आपको लाइफ टाइम जज किया है। और देखते हैं जब जब इसने आपके ऊपर ना डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक किया, किसी की एनर्जी आ रही है आपके ऊपर, बार बार मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर डार्क एनर्जीज यहाँ पे फेंकी गई हैं। और यहाँ पे जब जब डार्क एनर्जीज आई हैं, यहाँ पे हनुमान जी, माँ काली के द्वारा डिवाइन इंटरवेंशन तब हुआ है और इसी के ऊपर 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके ये चीज़ें बैकफायर कर दी गई हैं। तो यहाँ पे किसी को बड़ा, फर्स्ट मैसेज में फिर से एक बार दोहराऊंगी, किसी को बड़ा ही शौक था आपको जज करने का, आज बार बार जज का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे किसी को क्लियरिटी मिल रही है, आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी आती हुई दिख रही है। जहाँ पे आप उलझ गए थे, आप समझ नहीं पा रहे थे आपके लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, जबकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपको क्लियरिटी मिल रही है। जो लोग आपको सर्व नहीं करते, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है आपके एनर्जी फील्ड में। आर्कएंजल माइकल ने अपनी स्वॉर्ड उठाई है, जो आपको सर्व नहीं करता, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी लो हो जाती है, उन्हें आपके लाइफ से कट ऑफ किया गया है। और यहाँ पे जो फ्रूटफुल रिजल्ट, जो अच्छे लोग हैं, उन्हीं को आपके लाइफ में यहाँ पे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक नंबर आप ईश्वर के नज़र में हो, बहुत ही प्यार है ईश्वर को, आप जितना प्यार करते हो उससे कहीं ज़्यादा डिवाइन लव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको आपकी डेस्टिनी में क्राउन है, जीत है, विक्ट्री है, जो भी करोगे उसमें आपको ग्रोथ मिलनी ही मिलनी है। इस ग्रोथ को रोकने वाला आज खुद इसकी ज़िंदगी पलट चुकी है। बुरी तरीके से ये इंसान इस समय अपने कर्मों की मार झेल रहा है। ये जो भी इंसान है बहुत बुरी कंडीशन में इस समय पड़ा हुआ है। जस्टिस जजमेंट दोनों सर्व हो रहे हैं, आप देख लीजिए खुद अपने आंखों से। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये कहीं ऐसे जगह पे, यहाँ पे मुझे जेल की भी बार बार, क्योंकि जस्टिस जजमेंट था, ये कहीं ऐसी जगह पे कोई इंसान फंस चुका है, किसी ऐसी जगह पे फंस चुका है जहाँ से निकल नहीं सकता। और ये बहुत बड़ा
एक पेनफुल सिचुएशन में है। इसने पास्ट में आपको बहुत बार पेनफुल सिचुएशन में डाला है। आपको एक इंसान ने आपको एक मशीन की तरह इसने यूज़ किया है। आपके भावनाओं से बहुत खेला है इस इंसान ने। आज इसकी भावनाएं क्या है, ये क्या फील कर रहा है, कितने पेन में है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। ऐसी इसकी स्थिति है। आपको तो ईश्वर ने फिर भी बहुत सहारा दिया था, लेकिन यहाँ पे इसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब इसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, पेन ही पेन है। ये इंसान ना घर का रहा ना घाट का रहा। बहुत इसने आपके पीठ पीछे लोगों को बुला बुला के आपके पीठ पीछे बहुत सभा लगाई, बहुत लोगों को इसने गॉसिप किया आपके बारे में, जबकि आप गॉसिप के पात्र तो यहाँ पे है ही नहीं। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, पर जेलसी भी कोई चीज़ होती है। इस जेलसी ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। आप एक एम्प्रेस हो, माय गॉड, स्टार सीड, ईश्वर के बहुत करीब हो आप, ईश्वर के बहुत चहेते हो आप देखिए, आपकी एक अपनी पहचान है। काफ़ी आप यहाँ पे बहुत ही प्यारे इंसान हो, लोगों को प्रेम करने वाले। आपको तो यहाँ पे क्राउन, ईश्वर ने इनविजिबल क्राउन पहना रखा, और किसी ने आपके क्राउन पे ही सवाल उठा दिया कि आप क्या क्या ही आपके बारे में बोला गया। यहाँ पे आपको डाउनलोड्स ईश्वर के द्वारा आ रहे हैं, जिसके साथ जो हो रहा है, अगर वो इंसान दूर भी है तो आपको पता चल रहा है कि किसी के साथ कोई क्या कर्मा भुगत रहा है, पर आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि आप बहुत ही प्यार करने वाले इंसान हो। हर कोई आपके नज़र में एक ही है, आप उसको अलग नहीं देखते हो। कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कैसा भी हो। यहाँ तक कि जिसने आपको इतनी पीड़ा दे दी, जिसने आपके बारे में ना जाने क्या क्या लोगों के साथ मिलके गॉसिप, आप उसके बारे में भी नहीं सोचते हो। गलत। यहाँ पे आप सिर्फ एक लव स्प्रेड करने के लिए इस दुनिया में आए हो, एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो। जैसे एक माँ की फीलिंग होती है, माँ की एनर्जी होती है। माँ किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, किसी के बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचती। तो आपकी ऐसी एनर्जी है। आपने बहुत तपस्या की है, बहुत ज़्यादा आपने संघर्ष किया है, तब आप जाके द एम्प्रेस की एनर्जी में आए हो। और इस एनर्जी से जो जो टकराया है वो इस समय कर्मों की चपेट में है। बहुत भारी भारी कर्मा किसी को चुकाने पड़ रहे हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, देखा आपने, जिसने आपके पैसे को स्टक किया था कि आपके पास पैसा ही ना रहे, आप इसके पास जाओ, इसके हाथ जोड़ो। किसी तरह आप एक सिंगल मदर भी हो सकते हो, या कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, हो सकता है आप मेल भी हो सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, पर मुझे यहाँ पे सिंगल मदर की बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। एक एक पैसे का मोहताज आपको बनाया गया। आज आपने थोड़े से पेंटिकल से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी जो आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, उसे आपने निखारा है, और आज आपने उस क्रिएटिविटी को अपने अर्निंग का सोर्स बना लिया है। आप जो भी हैं यहाँ पे, काफ़ी यूनिवर्स आपकी मदद करे। यहाँ भी यूनिवर्स, यहाँ भी यूनिवर्स। यूनिवर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल रही है, क्योंकि मदर यूनिवर्स, मदर गाया और यहाँ पे मदर अर्थ, तीनों की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा नेचर आपको सपोर्ट करता हुआ मुझे दिख रहा है। आप यहाँ पे ना, आपको किसी ने अकेला किया था, सोचा था कि आप अकेले हो जाओगे तो रो रो के मर ही जाओगे। आपके जीवन में किसी ने सोचा था अकेला करके ये बहुत बड़ा टावर मोमेंट क्रिएट कर रहा है, आपके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो करके आप वहाँ से ज़िंदा ही नहीं बचोगे। लेकिन इसी आइसोलेशन को, इसी अकेलेपन को आपने अपनी ताकत बना लिया, और अब आपको अच्छा लगता है, आपको बुरा ही नहीं लग रहा। देखने वाले को बुरा लग रहा, पर आप बहुत यहाँ पे सुख में हो, खुशी में हो। अच्छा है, आप नहीं चाहते ऐसे लोगों से, आप दूर ही रहना चाहते थे, और ईश्वर ने आपको वो प्रदान कर दिया। और यहाँ पे आप अपने जीवन में बहुत शांति अनुभव कर रहे हो, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और देखने वाले का दिल टूटता जा रहा है। ऐसा लग रहा है उनके सीने में 3 खंजर, आप उनका दिल तोड़ रहे हो किसी को, ऐसा लग रहा है। सोचो, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी आज भी ये इंसान विक्टिम प्ले कर रहा है। कहाँ से विक्टिम प्ले कर रहा है? जहाँ कोई इसे पूछने ही वाला नहीं है। इसे लगता है कि ये मुसीबत में फंसा तो आप पूछने नहीं आए, तो आपको इतनी मुसीबत जो आपको दी गई तो किसी ने मुड़ के नहीं देखा, तो अभी आप भी अपने में मगन हो। आपको ये पता ही नहीं है इनके साथ क्या चीज़ें चल रही, क्या नहीं चल रही हैं।
क्योंकि आप अपने आपको जिस तरीके से यहाँ पे छोड़ा गया था, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना था, आप अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हो। किसके जीवन में 10 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, किसके जीवन में 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहे, कौन यहाँ पे जूझ रहा पैसों की, आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बर्डन ले चुके हो। अभी आपको शांति चाहिए, आप अपने शांति में हो। जिसको जो समझना है समझे, जिसको जो बोलना है बोले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप 3D रैम से बहुत ऊपर जा चुके हो, काफ़ी आप ऊपर की डायमेंशंस में, क्योंकि आप यहाँ पे द एम्प्रेस हो। क्योंकि 3D लाइफ में यही होता रहेगा, आपको पता है। इसलिए आप अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, अपनी ज़िंदगी पे, अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे रहे हो। जहाँ जहाँ से टावर मोमेंट आया, वहाँ वहाँ ही ये टावर मोमेंट वापस मूव कर रहा है। और अब आवाज़ भी नहीं निकल रही है किसी की कि जिसने आपको हर पल जज किया, आज वो जज का सामना कर रहा है, कहीं ना कहीं कोर्ट केस में फंसा है, या फिर जेल भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि काफ़ी प्रॉब्लम में कोई आ चुका है, और जो आपको दिन रात जज कर रहा था, आज जब बार बार किसी को जज के सामने पेश होना पड़ रहा है, तो उसके मुंह से बोलती नहीं निकल रही है। तो यहाँ पे जैसी करनी वैसी भरने की वाइब्स मुझे आ रही, टिट फॉर टैट। आपने कुछ नहीं किया, पर डिवाइन इंटरवेंशन, जस्टिस और जजमेंट दोनों रियल में दिखाए जा रहे हैं। ये तो पीठ पीछे गॉसिप कर रहे थे ना, आपको जज किया जा रहा था। अभी यहाँ पे ईश्वर ने यही चीज़ें इन्हें रियल में दिखाई हैं। कहीं ऐसे ये फंसा है ये इंसान कि ये बार बार जज के सामने इसको आना पड़ रहा है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। और अब इसे समझ में आ रहा है कि क्या होता है किसी को जज करना। कितने इल्ज़ाम, जितने इसने आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाए, उससे ज़्यादा इसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगे हुए हैं। अब ये उनको किसी को क्लैरिफाई नहीं कर सकता है। यहाँ पे अब इसका दिल टूटा हुआ है, कहीं भी बैठा अकेला, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है। ऐसे पेन में है ये इंसान, और बैठ के रो रहा है कि इसे कोई पूछने वाला नहीं है। वही वाइब्स जो इसने आपको दी थी, वही अब इसे फील हो रहा है। तो यहाँ पे जब इंसान दूसरों को परेशान करता है, तो कभी नहीं सोचता कि मेरी लाइफ में भी ये चीज़ें पलट के आ सकती हैं। जस्टिस और जजमेंट इसीलिए आया है, ईश्वर ने वही मज़ा इसे देने की कोशिश की है कि ज़रा देखो तो कैसा लगता है ऐसा करने पे, ज़रा स्वाद तो चखो। तो अभी स्वाद चख रहा है ये इंसान जो भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स भी देखते हैं। 1 नंबर, 4 नंबर, 17 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, अगेन 3 की एनर्जी है यहाँ पे। 5 नंबर, आप तो ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, सारे दुख दर्दों से मुक्ति। 5 बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन, आप बहुत बदल गए हो। आप, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत ऊंचाई पे, उसका नेक्स्ट लेवल पे आप चल रहे हो। यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। तो यहाँ पे 5 नंबर है, तो इसीलिए काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आया है, और आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। वो इंसान तो आप रहे ही नहीं हो। अगर कोई आपको पहले वाला इंसान ढूंढने आएगा ना, तो उसे आप मिलोगे ही नहीं। वो इंसान आप बदल चुके हो, आप हर रियलिटी से वाकिफ़ हो चुके हो। तो चलिए यहाँ पे कुछ एज भी देख लेते हैं। यहाँ पे 50 किसी की एज हो सकती है, एंड 39 किसी की एज हो सकती है, 33 किसी की एज हो सकती है, और यहाँ पे 42, 47, 44, 40 एंड 56, एंड यहाँ पे 51 किसी की एज हो सकती है। अब आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पे ना डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए हुआ, किसी का शौक पूरा किया गया। बहुत शौक था किसी को आपको दिन रात जज करने का, तो अभी उसका शौक यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए हुआ है। जो उसने शौक पाल रखा था वो उसे ही दे दिया गया। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज रह गया है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। कमिटमेंट की एनर्जी है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स, जो लोग भी देख रहे हैं इस रीडिंग को। तो यहाँ पे अगर आप किसी से कमिटमेंट चाहते थे, आप रिलेशनशिप में थे, कोई बोल नहीं रहा था, उस रिलेशनशिप को अंदर ही अंदर चल रहा था, कोई ऐसा इंसान से आप डील कर रहे थे
जो इंसान ने आज तक अपने मुंह से बोला नहीं पर अपनी हरकतों से ऐसा साबित किया है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है। ये कोई ऐसा स्टबर्न इंसान हो सकता है जो सोचता है आप खुद ही समझ लो, खुद ही सब कुछ कर लो, रिलेशनशिप में रहना है पर बोलना नहीं है, कमिटमेंट देना नहीं है, सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप में। यानी आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो। आपने शायद डिस्टेंस बनाया है इस इंसान से, तो अब इस इंसान को आपकी कीमत पता चल रही है। आपने शायद यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस इंसान को डाल दिया है। इसने बहुत लंबे समय तक आपके मैसेज कॉल का जवाब नहीं दे रहा था ये इंसान, लेकिन अपने जेस्चर से ऐसा शो कर रहा था कि ये आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन ज़बान पे वो बातें नहीं थी। बहुत सेफ गेम खेल रहा था ये इंसान। तो अभी जब आपने इससे दूरियां बनाई हैं, मुझे ऐसा लगता है आप भी इसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। इसने जो आपके साथ किया वही पलट के आप दे रहे हो। आपने खुद को मजबूत बनाया है और अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है उसके तरफ से आपको कोई कमिटमेंट मिल सकती है। काफ़ी मुझे ऐसा लगता है 4 महीने 5 महीने या उससे भी ज़्यादा हो सकता है आपकी बातचीत नहीं हो रही है। या ऑनलाइन आपको मिला होगा या ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है ऑनलाइन, कि आप कब आ रहे हो ऑनलाइन, कब जा रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इंसान अब इस रिलेशन को सीरियसली ले रहा है क्योंकि वही चीज़ें आपने पलट के उसको दे दी हैं। क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत दुख सहा है इस रिलेशनशिप में, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। तो अभी इस इंसान से आपको कमिटमेंट मिलती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि अभी अपने ऊपर ये चीज़ें लागू सह नहीं पा रहा है। तो जब अपने ऊपर लागू हो रही है तो ये चीज़ें सह नहीं पा रहा है। तो किसी का कॉल मैसेज आपको आ सकता है, कोई टेक्स्ट आपको कर सकता है, ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं और क्या है। ओपन योर हार्ट, तो आपको बोला जा रहा है बिल्कुल किसी का कमिटमेंट आपको मिल सकता है। इसकी हरकतों से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया, क्योंकि आप किसी बहुत बड़े टावर मूवमेंट से निकले थे। इस इंसान ने भी आपको ऐसा लगा कि धोखा दे दिया है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप अपने हार्ट को ओपन रखिए। जो बहुत कठिनाई आपको रिलेशनशिप में आ रही थी, यहाँ पे ये इस इंसान का आपको कोई लव मैसेज मिल सकता है। अपने हार्ट को ओपन रखिए और अपनी हीलिंग कीजिए। अगर आपका हार्ट इस इंसान के हरकतों की वजह से ब्लॉक हो गया था तो उसे हील कीजिए। ये ऐसा इंसान हो सकता है आप, या तो ये, या आप जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, तो यूनिवर्स ये साइंस दे रहे हैं। मैं ज़ोडिएक साइंस नहीं लेती हूँ किसी भी रीडिंग में, मैं सबके लिए रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो अगर यूनिवर्स देते हैं तो लेना पड़ेगा। किसी का यहाँ पे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, किसी को कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कोई इंसान कहता कुछ है, हो कुछ और जाता है। इश्यूज़ यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेल हो रहे होंगे, ख़राब हो रहे होंगे। किसी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, किसी की कार ख़राब हो रही है, कार के विंडो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कार के डोर में कुछ प्रॉब्लम, यानी कार में किसी के प्रॉब्लम बनी हुई है। कोई ऐसा इंसान है जिससे आप डील कर रहे हो, बहुत नार्सिसिस्ट है। इस इंसान से आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है। ऐसे इंसान से आपको बहुत तंग हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई ऐसा इंसान है बहुत सेल्फिश है, लेकिन अगर आप किसी रिलेशन में हो, लव लाइफ में, या आपकी मैरिज हो चुकी है इस इंसान से, तो भी बहुत आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, अपने फ़ायदे के लिए पूरी फैमिली को भी बलि चढ़ा देते। कोई इनका सगा नहीं होता, मैं आपको बता दे रही हूँ। ऐसा इंसान जो आपको दुख दे करके, ऐसे ऐसे लोगों के अंदर ना कोई फीलिंग नहीं होती। तो ये कितना भी आपको दुख देते चले जाते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं तो अपने दिमाग से काम लेने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं। लाइफ ख़राब कर दे हैं लोगों की, बच्चों की, फैमिली की, पूरी लाइफ उजाड़ के रख देते हैं। इन्हें फिर भी फील नहीं होता कि इन्होंने कुछ गलत किया। इनकी एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये कितनी भी गलतियाँ करेंगे पर ये उसे मानेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप चले जाओगे इनके जीवन से पर ये मानेंगे नहीं गलती। ऐसे होते हैं बहुत डेंजरस। अगर आप ऐसे किसी से डील कर रहे हो तो आप दूर जाओ, ऐसे इंसान से दूरियां थोड़ी क्रिएट करो, या दिमाग का इस्तेमाल करो यहाँ पे। चलिए नेम इनिशियल्स देखते हैं। एस, सी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बी, डी, ए, एल,
ये आपके नेम इनिशियल्स हैं SCBDAL। ये आपके जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। आपके दुश्मनों का, जो आप जिसने आपको टॉर्चर किया, परेशान किया, उनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। आप जिस शहर से देख रहे हैं उन शहर का नाम इन अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।